चुनाव बिहार में हुआ, नतीजों में जीत मोदी नीतीश के गठबंधन की हुई, लेकिन बधाई ज्ञानेश कुमार को दी जा रही है। ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको लेकर ऐसी ऐसी बातें और उनके ऐसे ऐसे कारनामे सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं जिसे देखकर एक बार को आप भी चौंक जाएं। एक खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ये वीडियो जो खुद कांग्रेस पार्टी ने पोस्ट की है। उसका कहना है कि ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव की घोषणा के दिन यानी 6 अक्टूबर को प्रदेश में 7 करोड़ 42 लाख वोटर बताए थे। वहीं वोटिंग के बाद यानी 11 नवंबर को वोटरों की संख्या बढ़कर 7 करोड़ 45 लाख हो गई। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। ऐसे में सवाल है कि बिहार चुनाव के बीच अचानक से 3 लाख वोटर कैसे बढ़ गए। कांग्रेस के ये सवाल वाकई प्रभावी हैं, लेकिन जवाब अभी तक कोई सामने नहीं आया है। और केवल यही नहीं, संजय सिंह है राज्यसभा सांसद, उन्होंने तो महीनों पहले ही बिहार चुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया था और वही चीज अब नतीजों में देखने को भी मिल रही है। एसआईआर क्या है? मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं, बिहार का चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, इसको कहीं लिख के रख लीजिए आप। ये मंशा पहले ही चुनाव आयोग ने जाहिर कर दी। क्या है? गहन पुनरीक्षण, विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर। आप बताइए, किसी कानून के अंदर आपको अधिकार है ये एसआईआर करने का? कहां लिखा हुआ है बताइए? चुनाव आयोग के किस नियम कानून में लिखा हुआ है कि आप एसआईआर करा सकते हैं पूरे राज्य का? और आप कह क्या रहे हैं? जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ, अपना लेके आओ, अपने माँ का लेके आओ, अपने बाप का लेके आओ, अपने परिवार का लेके आओ। जो लोग 11 साल में अपनी डिग्री नहीं दिखा सके, वो पूरे बिहार के लोगों से चाहते हैं 1 महीने में आप सारे प्रमाण पत्र लेके आओ। एसआईआर को जोड़ते हुए संजय सिंह का साफ कहना था कि इसी से चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं कि वो क्या करना चाहती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव से ठीक पहले एसआईआर करके 69 लाख वोटर्स के वोट काट दिए। कई लोगों को मरा हुआ बताकर उनके नाम काट दिए, जबकि वो जीवित हैं। ऐसे कारनामे सामने आने के बाद चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और यही नहीं, जिस तरीके से वोटिंग के दौरान भी देखने को मिला कि एक ही वोटर जिसने दिल्ली में भी कुछ महीने पहले वोट डाला था, वही बिहार के चुनाव में भी वोट डालते हुए देखा गया। और ऐसे एक नहीं कई लोग देखने को मिले, और ये सभी बीजेपी से जुड़े हुए। एक एक करके इन सभी की तस्वीरों को देखिए। ये वो लोग हैं जिनका वोट दूसरे राज्यों में है और इन लोगों ने बिहार चुनाव में भी वोट डाले। और इन सब में कॉमन चीज नोटिस करेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि इन सभी का नाता बीजेपी से। ऐसे में कुछ लोगों की सफाई भी आई कि उस समय वो दिल्ली के वोटर थे, फिर उन्होंने दिल्ली से हटवाकर बिहार का वोटर बनवा लिया। सोचिए क्या मजाक चल रहा है। एक शख्स कुछ ही महीनों में 2 अलग अलग राज्यों में अपना वोटर आईडी कार्ड ट्रांसफर करा लेता है, और ये सब देखते हुए कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। यानी जब दिल्ली में चुनाव होने थे तब तक दिल्ली का वोटर बना रहा, फिर जब दिल्ली में काम पूरा हो गया तो ठीक उसके बाद अपना वोट बिहार ट्रांसफर करा लिया। ये क्या नियम है और ये क्या तरीका है? और ऐसे एक नहीं कई लोग देखने को मिले। बाकी समय समय पर राहुल गांधी ने भी जो खुलासे किए थे वो भी चौंकाने वाले थे। सोचिए, एक ब्राजील की लड़की, उसका हरियाणा में वोट था, उसकी फोटो का इस्तेमाल किया गया। सोचने वाली बात है कि ऐसा किया क्यों गया? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी चुनाव आयोग को? उनके अधिकारियों का जिसने भी यह हरकत की उसे विदेशी मॉडल की फोटो लगानी पड़ी, वो भी बल्क में कई लोगों के वोटर आईडी कार्ड पर। और ये साफ साफ दिखाता है कि ये बहुत बड़ी चूक है और इस चूक को सुधारा भी जा सकता था। आज के समय में हमारे और आपके स्मार्टफोन तक में यह ऑप्शन आ गया है कि अगर फोटो डिलीट कर रहे हैं तो उसमें खुद चीज़ों को समझकर यह विकल्प दे देता है कि आप डुप्लीकेट फोटोज को भी डिलीट करना चाहें तो उसे डिलीट कर सकते हैं। यानी जो फोटोज 80 से 90% तक मैच करते हो उसको आप एक क्लिक में डिलीट कर सकते हो। नहीं डिलीट तो देख सकते हो कि हाँ, इतने फोटोज हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल मैच खाते हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, जो कि वोटर लिस्ट में बिल्कुल असंभव है। किसी का चेहरा किसी से 80-90% तक कहाँ मैच कर सकता है, वो भी हजारों की संख्या में। ऐसे में कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा खेल चलता रहा, चूक होती रही और किसी का ध्यान न गया हो? और ये एक चूक नहीं है, कितनी गलतियां देखने को मिली। कहीं घर के एड्रेस को लेकर तो कहीं एक ही घर के पते पर 500-500 लोगों के वोट रजिस्टर हैं। किसी की फोटो नहीं, कहीं फोटो है तो ब्लर है जिसको देखा ही नहीं जा सकता, और वही ब्लर फोटो भी कई लोगों पर चिपका दी गई। कहने का अर्थ है कि इतनी गलतियां कि कहीं से आप ये नहीं कह सकते कि ये अधिकारी उस पद पर रहने के लायक भी हैं। नहीं तो काम क्या है अगर वो ऐसी चूक करते हैं और होने के बाद भी उसको सुधारते नहीं है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों का साफ साफ कहना है कि ये चूक नहीं बल्कि जानबूझकर रची गई साजिश है, जिसके जरिए ज्ञानेश कुमार सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। नहीं तो बिहार में युवाओं का मुद्दा, महंगाई, पलायन, बाढ़ और तो और नीतीश कुमार की 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% है। बिहार में 243 विधानसभा सीटें, उसमें से 202 सीटें एनडीए को आई हैं, जो कि एक लहर, एक आंधी तूफान को दिखाती हैं कि बिहार में कोई ऐसी लहर चल रही थी
जो मोदी नीतीश के पक्ष में चल रहा था, जबकि ये लहर किसी को नहीं दिखी। किसी एग्जिट पोल ने यह आंकड़ा नहीं दिखाया, सबने सर्वे किया, लेकिन किसी को यह लहर दिखी नहीं। खुद बीजेपी और अमित शाह को इतनी सीटों की उम्मीद नहीं थी। उनका खुद का आकलन था कि ज्यादा से ज्यादा 160 सीट, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका कर रख दिया, जिसके बाद से चुनाव आयोग पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, आने वाले समय में जल्दी एक बड़ा फैसला लेंगे। पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है, और जब चुनाव की प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह लग जाए तो रिजल्ट इस तरीके से अप्रत्याशित होंगे। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट 1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी और इसमें दाल में काला नजर आता है। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर्स से बात किया है, और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए, और केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के, पूरे लोगों के फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। हमारे लोग पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, फॉर्म 17C को हम लोग देखेंगे, पूरे के पूरे वोटर्स लिस्ट को देखेंगे, और फिर उसके साथ में हम लोग तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ में वापस आपके बीच में आएंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि आगे की राजनीति किस ओर करवट लेती है। बाकी आप दर्शक बिहार चुनाव के इन नतीजों को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर हमें बताएं।